नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शुक्रवार को दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को निगोही सीएचसी लाया गया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी अन्य लोगों को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार आज दोपहर 1 बजे के लगभग ग्राम कुकाहा महमूदपुर निवासी सुधीर कुमार वाजपेयी 48 वर्षीय पुत्र गंगादेन अपनी पत्नी आशा वर्कर पिंकी देवी के साथ निगोही किसी काम से आ रहे थे। निगोही तिलहर मार्ग पर ग्राम जहानपुर पेट्रोल पंप के पास सामने बाइक से आ रहे ग्राम नकेड़ा थाना मोहम्मदी जिला खीरी निवासी दो भाई खुशीराम हरिराम पुत्र गोविंद दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार चारों लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने चारों को सीएचसी निगोही भिजवाया, जहां पर डॉक्टर नितिन चौधरी ने सुधीर कुमार वाजपेयी को मृत घोषित कर दिया। वहीं खुशीराम की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर भेजा। मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शाहजहांपुर भेज दिया है। मृतक सुधीर कुमार वाजपेयी की पत्नी पिंकी देवी और पुत्री आकर्षिका रो कर बुरा हाल है। उसका पुत्र अंशु जयपुर राजस्थान में नौकरी करता है। उसको समाचार दिया जा चुका है। ये कुकाहा महमूदपुर से जो है 3 लोग घायल अवस्था में, एक मृत अवस्था में और 2 लोग घायल अवस्था में आए थे, जो कि 112 के द्वारा 2 लोग लाए गए थे और बाकी लोग जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए। और जो कि 2 लोग मोहम्मदी के रहने वाले थे, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के। उसमें से 2 लोगों को एक गंभीर घायल अवस्था में ज़्यादा गंभीर थे तो उनको जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद। और बाकी एक मृत अवस्था में आए थे तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसका पुलिस के द्वारा पंचनामा कर दिया गया, पुलिस को मेमो दे दिया गया था। बाकी लोग सब जो है ज़्यादा गंभीर अवस्था में। उसका क्या नाम है? नाम सुधीर था, आशा का पति था वो। यहीं पे आशा है हमारे यहाँ ब्लॉक में। जो घायल लोग थे वो थाना मोहम्मदी के रहने वाले थे, लखीमपुर जिले के। बलिया में योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सरकार और संगठन वाले बयान से दिखे असहमत। कहा, सरकार और संगठन दोनों बराबर हैं। सरकार के लोग संगठन में आते हैं और संगठन के लोग सरकार में आते हैं। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। सरकार और संगठन दोनों रेल की पटरी की तरह हैं, दोनों का समान अधिकार है। दयाशंकर सिंह ने ये बयान बलिया में आयोजित मतदाता सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से कही। पार्टी को बचाएं, पहले अपनी पार्टी को बचाएं, फिर तब दूसरे के लिए बात करें। संगठन बड़ा है या सरकार? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सरकार के लोग संगठन में जाते हैं और संगठन के लोग सरकार में आते हैं। आप देख नहीं रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मंत्री हैं। तो सरकार और संगठन दोनों एक रेल की पटरी की तरह दोनों हैं, दोनों समान गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों का समान अधिकार है। जनपद बहराइच में उत्पन्न बिजली संकट व बेतहाशा विद्युत कटौती, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान और बदहाल सड़कों सहित अन्य मुद्दों को लेकर सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में ध्वस्त बिजली संकट की समस्या का समाधान व गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तथा खस्ताहाल सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा, भयंकर गर्मी के बीच जनपद में बिजली आपूर्ति का बुरा हाल है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति तो खराब है ही, शहरी क्षेत्र में स्थिति और ज्यादा खराब है। शहर में मुश्किल से 12 से 14 घंटे बिजली मिल पा रही है, जबकि गाँव में 24 के 24 घंटे बिजली नदारद है। बिजली विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से मनमानी व तानाशाही पर उतारू हैं। बिजली संकट के कारण शहरी क्षेत्र के कारोबारियों के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। गांव में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है और फसलें नुकसान हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी जी ने 14 दिन के भीतर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन चिलवरिया चीनी मिल कई वर्षों से किसानों के करोड़ों रुपए दबाए बैठी है। इसी तरह नानपारा और जरवल की चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान बकाया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता पूर्व ऊर्जा मंत्री यासर शाह ने अपने कार्यालय में जनपद के लिए जो सर्वोत्तम विद्युत व्यवस्था का आधारभूत ढांचा तैयार किया था, चाहे वो अंडरग्राउंड बिजली हो या नए सब स्टेशन की स्थापना हो, उसे इस वर्तमान भाजपा सरकार उपेक्षित कर तहस नहस कर दिया है। बहराइच जनपद में विद्युत का इतना बड़ा संकट हो गया है कि शहर से लेकर के गांव की जनता बिजली के अभाव में त्राहि त्राहि कर रही है। मंत्री माननीय यासिर शाह साहब ने
बहराइच जनपद में जो विद्युत का ढांचा तैयार किया था और इतना आधारभूत ढांचा तैयार करके जनपद बहराइच के लिए, जनता के लिए प्रचुर मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने का काम किया गया था, आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। गांव में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में 7-8 घंटे बिजली है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, पूरा जिला प्रशासन लूट में मस्त है और जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था 14 दिन में हम गन्ने का मूल्य का भुगतान करेंगे। पेराई सत्र खत्म हो गया, चीनी मिलों ने गन्ने का भुगतान नहीं किया है और सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि चलना दुश्वार है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के, जिसमें खास तो बिजली की समस्या है, उसको लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय को, राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में 6 करोड़ भक्त स्नान करेंगे। अभी तक मेला में शाही स्नान की तिथियां तय नहीं हुई है। ये बात निर्वाणी अनि अखाड़ा के श्री महंत मुरलीदास ने कही। कुंभ मेला की बैठक में शामिल होने के बाद अयोध्या लौटने पर हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते रह रहे थे। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने प्रयागराज स्थित निर्वाणी अखाड़ा का गंगा भवन भव्य होगा, वहीं अभी तक 16 कमरे का है, वो जल्द ही 100 भव्य कमरों का होगा। इसी तरह नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। इस प्रयागराज के घाटों तक संतों भक्तों के पहुंचने, रहने और बिजली आदि की बेहतर व्यवस्था हो, ये हम सभी की मांग है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने कहा, निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा के कुल 1100 खालसे हैं। इनके लिए जमीन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को दिलाने का काम अखाड़ा का है। श्री महंत मुरलीदास के महासचिव के रूप में महंत सत्यदेव दास और महंत नंदराम दास इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से करेंगे। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास की अगुवाई में श्री महंत मुरलीदास, महासचिव सत्यदेव दास और नंदराम दास को फूलों की माला, राम नामा ओढ़ाकर स्वागत किया। स्वागत करने वाले अन्य प्रमुख लोगों ने गद्दीन शीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, महंत माधव दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास और राजेश पहलवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी ने 1 साल पहले ही पूज्य महंत मुरलीदास जी महाराज को निर्वाणी अनी का श्री महंत घोषित किया था। आज कल मीटिंग प्रथम हुई है प्रयागराज में, जिसमें महंत पूज्य मुरलीदास जी महाराज, आदरणीय सत्यदेव दास जी महाराज, आदरणीय नंदराम दास जी महाराज जो महासचिव हैं बनाए गए हैं, साथ में आप तीनों ने जो है वहाँ का नेतृत्व किया मीटिंग का। प्रशासन के साथ बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मीटिंग रहा और जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए, और माँ गंगा की गोद में ये कुंभ है, कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई खाली ऐसे जगह है, माँ गंगा की गोद में होता है। और प्रत्येक, अभी इससे पहले जो कुंभ हुआ था वहाँ पर वो अर्धकुंभ था, लेकिन उसको महाकुंभ का रूप दिया गया था, लेकिन ये वास्तव में महाकुंभ है और माँ गंगा के गोद में है। तो माँ गंगा के गोद में पर्याप्त जगह है, वहाँ पे जगह की कमी की ज़रूरत थी और मतलब वही नहीं, कमी ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आने वाले समय में जितने श्रद्धालु इससे पहले कुंभ में आए थे, उससे कई गुना ज़्यादा इस महाकुंभ में आएंगे। कितने अखाड़े और कितने खालसे अभी आप बता रहे हैं? देखिए, 1100 टोटल खालसे हैं, खालसाधारी, जो अखाड़ों के अंतर्गत निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर इन तीनों के अंतर्गत रहते हैं। इसमें आनंदी निर्वाणी हनी अखाड़ा के तरफ से हम यानी के महंत हैं। हमारा कहना है कि प्रयागराज मेला प्रयाग का एक देशीय नहीं है, पूरा विश्व का मेला है। तो इसलिए यहाँ पर हमको अपना अधिक से अधिक क्षेत्रफल भूमि मिले, अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो, अधिक से अधिक अपना यात्री सेवक साधु समाज का हम वहाँ सेवा कर पाएँ। इसलिए हमको अपना करबद्ध प्रार्थना प्रशासन से ही रहेगा, वहाँ के प्रशासन अधिकारियों से, जो है हमको अधिक से अधिक सामान मुहैया कराइए, अधिक से क्षेत्रफल जमीन दीजिए, ताकि अधिक से अधिक हम अपना साधु संत का, खालसों का और अपना भगत जगत जो आवे हमारे साथ सबका पर्याप्त सेवा कर सकते हैं। आपने प्रशासन के संग है कितनी बैठक में कितनी जमीन जो तो मिलता उतने मिलने का है, कितना बताओ सर? देखिए, गंगा जी के गोद पर्याप्त जगह है। महाराज जी, बजट जो है कितना इस बार आप लोगों ने कहा है कि पहले कितना बजट आता था? पहले बजट से ज़्यादा हम लोग कहें कि दूना दिया जाए पहले बजट से, क्योंकि इस समय हाँ दूना दिया हुआ। अब इस तैयारी है, क्या कहें?
हमारे हिसाब से पूर्ण तैयारी है। जो हम लोगों का भी चार्ज मिला है, हम लोग आगे कार्यक्रम जो करेंगे वो सुविधाजनक करेंगे और प्रशासन से मांग रहेगा, और जो भी सुविधा हमको पहले थे उससे ज़्यादा मांग है हमारी, मांग करेंगे, वहाँ से समन्वय करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, और यही व्यवस्था है। और वहाँ और जो और आपको कोई सवाल हो तो पूछिए। कितनी ज़मीन आप लोग मांग करेंगे? पहले देखिए, ये ज़मीन जो है जितना गंगा जी हमको देते हैं, मेला प्रशासन को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उसके हिसाब से ही वो प्रशासन ज़मीन एवंट करता है। अच्छा, अब की बार शाही स्नान में कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, एक दिन 5 करोड़ नमसम आदमी स्नान करते हैं शाही स्नान में। जहाँ की तीनों आने की व्यवस्था है वो अभी आपके पास लिस्ट आ जाएगा, महाराज जी बता देंगे। वो तीनों स्नान का लिस्ट आता है अलग अलग शाही का, कौन कौन दिन होता है, वो अभी नहीं निकला है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, और ये है कि जितना गंगा जी ने जितना ज़मीन देंगे उसी हिसाब से पहले अखाड़ों को मिलता है, उसके बाद खलसाधारियों को मिलता है। कितने खालसाधारी में कितने? देखिए, सबसे पहले तो ये रहेंगी, जो भी निर्वाणी अखाड़ा ने अन्य अखाड़ा के लिए कार्य सौंपा है उसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक हम करेंगे। तो प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से, सब संत महात्माओं के सहयोग से, अपने अन्य के श्री मान जी के सहयोग से ये हम कार्य को करते रहेंगे। ठीक। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।